वेलकम बैक। इत्तलात हैं, अफसोसनाक खबर आप तक पहुंचाएंगे कि मुल्क की मारूफ समाजी शख्सियत और फलाही इदारे ईदी फाउंडेशन की शरीक सरबरा बिल्किस ईदी साहिबा इंतकाल कर गई हैं। बिल्किस ईदी निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज थी। इसी पर मज़ीद जानेंगे। सलमान लोधी हमारे साथ मौजूद होंगे, लेकिन उनके साहबजादे फैसल ईदी साहब ने कुछ देर कबल ARY न्यूज़ से गुफ्तगू की थी और उसमें उन्होंने बताया था कि बिल्किस ईदी साहिबा की तबीयत बहुत ख़राब है और उनके लिए कौम से दुआओं की अपील भी उन्होंने की थी। उन्होंने कहा था कि कौम उनके सेहतियाबी के लिए दुआ करे, लेकिन इस वक्त इत्तलात ये हैं कि मुल्क की मारूफ समाजी शख्सियत और फलाही इदारे ईदी फाउंडेशन की शरीक सरबरा बिल्किस ईदी साहिबा इंतकाल कर गई हैं। बिल्किस ईदी साहिबा निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज थी। उनके साहबजादे फैसल ईदी ने कुछ देर कबल अपील भी की थी कौम से दुआओं के लिए। सलमान लोधी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जान लेते हैं। सलमान, हॉस्पिटल ज़राए क्या कंफर्म करें, हमें अपडेट कीजिएगा। देखें, बिल्किस ईदी साहिबा का अब से कुछ देर कबल इंतकाल हो चुका है। ये अफसोसनाक खबर कंफर्म की है ना सिर्फ अस्पताल इंतजामिया की जानिब से, बल्कि उनके बेटे फैसल ईदी की जानिब से भी अब ये कंफर्म की गई है। कुछ रोज पहले ही इनको निजी अस्पताल में मुंतकिल किया था। हार्ट की वजह से, फेफड़ों की वजह से कुछ रोज से ये ज़ेर इलाज थी, लेकिन कुछ दिन पहले इनकी तबीयत में बेहतरी आई थी। आज दोबारा शाम को इनकी अचानक तबीयत बिगड़ी है, जिसके बाद इनको वेंटिलेटर पर मुंतकिल किया जा रहा था और CPR का अभी प्रोसेस चल रहा था, लेकिन वो अब से कुछ देर कबल उनके घर वालों की जानिब से तस्दीक की गई है, वो इंतकाल कर चुकी हैं। मारूफ समाजी रहनुमा अब्दुल सत्तार ईदी के दुनिया से चले जाने के बाद ये तमाम तर जिम्मेदारियां देखती थी और बिल्किस ईदी साहिबा की जो ज़्यादातर काम देखती थी वो यतीम बच्चों के हवाले से इनकी खासी खिदमत है। अब्दुल सत्तार ईदी के साथ हर जगह ये मौजूद होती थी, चाहे सिंध का कोई इलाका हो या बलूचिस्तान या कुदरती आफात के इलाके हों। ठीक है सलमान लोधी, आप हमें अपडेट करें, इस खबर को कंफर्म करें। फैसल ईदी साहब, आप हमारे साथ मौजूद हैं। ARY फैमिली की तरफ से ताज़ियत कबूल कीजिए और आप इसे कंफर्म कर रहे हैं कि बिल्किस ईदी साहिबा अब हमें नहीं रही। जी बिल्कुल, वो अब दुनिया में नहीं रही, चली गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। फैसल साहब, अब दुआ करें बस। अल्लाह हाफ़िज़। बहुत शुक्रिया। फैसल ईदी साहब हमारे साथ मौजूद थे। इंतहाई गम की घड़ी है, न सिर्फ ईदी ख़ानदान के लिए बल्कि इस कौम के लिए। सलमान, आप हमारे साथ मौजूद हैं? जी मैं आपके साथ हूँ। सलमान, कहिएगा, बिल्किस ईदी साहिबा को आज ही अस्पताल लाया गया, निजी अस्पताल, फेफड़ों के आर्जे में मुब्तला थी। कैसी तबीयत थी जब उन्हें लाया गया और ईदी ख़ानदान के दीगर अफराद से आपकी बात हुई, वो क्या बताते हैं? देखिए, एक हफ्ते पहले इनको यहाँ पे निजी अस्पताल लाया गया था। हार्ट में और फेफड़ों में इनको तकलीफ की वजह से यहाँ पे लाया गया था। ढाई दिनों में इनकी हालत बिगड़ी थी, लेकिन उसके बाद ये हालत बेहतर हो रही थी। आज शाम को ये अचानक हालत बिगड़ी और उसके बाद CPR का प्रोसेस और वेंटिलेटर पर मुंतकिल करने का ही प्रोसेस किया जा रहा है। जब इनका इंतकाल हुआ, साथ ही हमको इनकी जी खिदमात के हवाले से बताएं तो ये उस वक्त से अब्दुल सत्तार ईदी के साथ काम कर रही थी जब ये खारदर में एक छोटा सा वेलफेयर इदारा था। शुरू दिन से अगर कहा जाए, बिल्किस ईदी अब्दुल सत्तार ईदी के साथ ना सिर्फ कराची बल्कि सिंध और कश्मीर तक जो आफतज़दा मकामात को जो जलजले आए वहां तक भी अब्दुल सत्तार ईदी के साथ जाती थी, समाजी खिदमात का काम करती थी। कराची में जो सबसे ज्यादा जिम्मेदारियां थी वो यतीम बच्चों के हवाले से इनकी खिदमात थी। खारदर में एक सेंटर बना हुआ है जहाँ पे यतीम बच्चों के लिए और बच्चे होते हैं जिनको छोटे झूलों में छोड़ के जाते हैं, उनकी परवरिश के हवाले से खासी बिल्किस ईदी साहिबा वो मामला देखा करती थी। कोई भी समाजी प्रोग्राम हो या फिर बच्चों की फलाह बहबूद, बच्चियों के हवाले से काम हो तो बिल्किस ईदी साहिबा खासा पेश रहती थी। खारदर में जो इनका एक दवाखाना भी चलता है, वहाँ पर भी अपनी जिम्मेदारियां अंजाम देती थी। एम्बुलेंस के मामला देखते थे अब्दुल सत्तार ईदी और उनके बेटे फैसल ईदी, लेकिन ये जो दीगर समाजी खिदमात मामला देखती थी वो बिल्किस ईदी साहिबा देखती थी। एक अब्दुल सत्तार ईदी साहब के चले जाने के बाद ये तमाम मामला कराची भर देख रही थी और कुछ रोज पहले इनकी तबीयत बिगड़ी थी और उसके बाद ये निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज रही और अब से कुछ देर कबल इनके घर वालों की जानिब से कंफर्म किया गया है कि वो इंतकाल कर गई। अब इनके घर वालों का ये कहना है तदफीन के हवाले से फैसला किया जाएगा, इनकी नमाज़ से फैसला किया जाएगा। सलमान लोधी हमें अपडेट कर रहे हैं। बिल्किस ईदी साहिबा आपसे कुछ देर पहले कराची के निजी अस्पताल में इंतकाल कर गई हैं। 1947 में बिल्किस ईदी साहिबा भारत में पैदा हुई और खारदर के एक छोटे से दफ्तर से इंसानियत की खिदमत का मिशन लेकर निकलने वाले अब्दुल सत्तार ईदी की शरीक हयात भी आज इस जहान फ़ानी से
कूच कर गई हैं। फेफड़ों के आर्जे में वो मुब्तला थीं और शौहर अब्दुल-सत्तार ईदी के इंतकाल के बाद उन्होंने उनके मिशन को आगे बढ़ाया। 2016 से वो इस इदारे की सरबराही कर रही थीं। सोगवारान में उन्होंने 2 बेटे 2 बेटियां छोड़े, लेकिन इस कौम के ज़ख्मों पर मरहम रखने वाली का दुख हर जी शऊर शहरी मना रहा है। 16,000 से ज़ायद ऐसे नूरहाल और शीरख्वार उन्होंने संभाले जिन्हें उनके अपने नहीं संभाल सके। बिल्कुल, मातरे पाकिस्तान मुल्क की मारूफ समाजी शख्सियत और फलाही इदारे ईदी फाउंडेशन की शरीक सरबराह बिल्किस ईदी साहिबा इंतकाल कर गई, अब हम में नहीं रही हैं। एआईवाई फैमिली की जानिब से उनके ख़ानदान के साथ दुख और इस तकलीफ़ की घड़ी में हम उनके साथ हैं। समाजी कारकुन सारिम बरनी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सारिम साहब, अल्फाज नहीं हैं, कैसे बयान किया जाए इस तकलीफ़ को? बिल्किस ईदी साहिबा अब हम में नहीं रही हैं, क्या कहिएगा? बिल्कुल, बहुत दुख हुआ, अफसोस हुआ। इतनी बड़ी हस्ती, एक पाकिस्तान की एक शान अब्दुल-सत्तार ईदी साहब और उनकी वाइफ दोनों ही आज हमारे बीच नहीं है। और मैं समझता हूँ कि मगर आप ये देखें, इंसानी खिदमत ज़ाया नहीं जाती। जो उन्होंने खिदमत की, आज जुमे का दिन उनको मिला अल्लाह की तरफ से, आज रमज़ान का महीना उनको मिला, मग़फ़िरतों वाला अशरा उनको मिला। तो अल्लाह पाक बस उनकी मग़फ़िरत करे, हम सब दुआ कर सकते हैं। और ये वो हस्तियाँ हैं जो जाने से हमसे बेशक हमारी निगाहों से हट जाती हैं, लेकिन ये हमारे जहनों से नहीं हटती। हमारी जो है ना आने वाली नस्लें तक इनको याद रखती हैं। इनकी खिदमतें जो हैं वो दुनिया ने देखी हैं। अब्दुल-सत्तार ईदी हो, बिल्किस ईदी हो, ईदी फाउंडेशन हो, तो एक बहुत बड़ा नाम है, पाकिस्तान की शान कह सकते हैं हम तो उसको, कि जो कुछ पाकिस्तान की एक इज्जत और वक़ार के साथ चलने वाला एक नाम है वो, और उसने पाकिस्तान के लिए किया है जो कुछ किया, इंसानियत के लिए किया है जो कुछ किया है। अब जो ईदी साहब थे वो भी, जो बिल्किस ईदी साहिबा थी वो भी, उनकी जो सादा ज़िंदगी है वो एक मिसाल है। उससे ही पता चलता है कि जो कुछ दिया, जो कुछ किया, वो इंसानियत और पाकिस्तान के लिए किया। तो मैं समझता हूँ कि मुझ समेत एक एक पाकिस्तानी आज बहुत गमज़दा होगा। हर एक पाकिस्तानी आज गमज़दा है। सारिम बरनी साहब, आपसे दरख्वास्त करेंगे आप हमारे साथ ही मौजूद रहे। इकरार उल हसन ने भी हमें ज्वाइन किया है। इकरार, आप कैसे याद करेंगे बिल्किस साहिबा को, कैसे उन्हें खिराज तहसीन पेश करेंगे? बड़ी शानदार यादें वाबस्ता है उनसे, और इंसान कितना अजीम है, इंसान के लिए काम करना कितना अजीम है, ज़ाहिर है हमने अब्दुल-सत्तार ईदी साहब से सीखा। और जिस तरह से उनका दस्ते रास्त बन के, उनकी कुव्वत बाजू बन के बिल्किस ईदी साहिबा हमेशा उनके साथ खड़ी होती थी। हमने तभी देखा जब पीछा धर के अपने बिल्कुल जहाँ से आगाज़ किया था इंसानियत की खिदमत के इस काम का ईदी साहब ने, तो उनके साथ उनकी खिदमत में जुटी रहती थी, साथ साथ उनके काम में भी मुआविन और हाथ बटाती थी। लेकिन हम आपस में भी जिक्र किया करते थे कि ईदी साहब के जाने के बाद बिल्किस ईदी साहिबा, ज़ाहिर है उनकी सेहत बहुत जल्दी से गिरना शुरू हुई। वो ज़ाहिर है मोहब्बत की अक्कासी भी है कि वो कितना प्यार करते थे अब्दुल-सत्तार ईदी साहब से, उनके काम से। सो अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, परवरदिगार उन्हें ग़रीक़ रहमत करे। अब्दुल-सत्तार ईदी साहब के बाद इंसानियत की खिदमत का एक बहुत अजीम और एक बहुत बड़ा बाब आज बंद हो गया है।